13 मई को 6 लोग लापता हो गए। परिवार इंतजार करता रहा, गांव उम्मीद लगाए बैठा रहा, लेकिन 28 दिन बाद मिला 6 लोगों का शव। इन 6 नागा युवकों की मौत ने मणिपुर में एक बार फिर हिंसा की आग भड़का दी है। प्रदर्शन, आगजनी, गुस्सा और आरोप प्रत्यारोप के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर मणिपुर में फिर से तनाव क्यों बढ़ रहा है और इन 6 लोगों की हत्या के पीछे कौन है। मणिपुर में एक बार फिर हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। 13 मई को अगवा किए गए 6 नागा युवकों के शव मिलने के बाद गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा है और जैसे ही शव इम्फाल लाए गए, कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। लोगों का आरोप है कि सरकार और प्रशासन इस मामले में बेहद धीमी गति से काम कर रही है। कई संगठनों ने इस घटना को सिर्फ अपराध नहीं बल्कि समुदाय पर हमला बताया है। इस गुस्से का सबसे बड़ा प्रतीक तब देखने को मिला जब मणिपुर में नागा पीपल्स फ्रंट यानी एनपीएफ के मुख्यालय को आग के हवाले कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों की तरफ से बताया गया कि 6 लोगों के अपहरण और मौत के मामले में जवाबदेही तय होनी चाहिए। वहीं कई नागा संगठनों ने प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि अगर शुरुआत में ही प्रभावी कार्रवाई हुई होती तो शायद हालात यहाँ तक नहीं पहुँचते। दरअसल इस पूरे मामले को समझने के लिए मणिपुर की सामाजिक और भौगोलिक संरचना को समझना जरूरी है। राज्य की घाटियों में मुख्य रूप से मैतेई समुदाय रहता है, जबकि पहाड़ी इलाकों में नागा और कुकी जनजातियों की बड़ी आबादी रहती है। पिछले कुछ सालों में इन समुदाय के बीच जमीन, प्रशासनिक नियंत्रण और पहचान को लेकर तनाव बना हुआ है। इस बार जो हिंसा सामने आ रही है उसमें सीधा टकराव नागा और कुकी समुदाय के बीच बताया जा रहा है। ऐसे में पुरानी जातीय लड़ाई धीरे धीरे बड़ा रूप ले रही है और इस पूरे घटनाक्रम में एक और बात चर्चा का विषय बनी हुई है। साल 2023 में जब कुकी और मैतेई समुदाय के बीच हिंसा हुई थी, तब राष्ट्रीय राजनीति में इस मुद्दे पर लगातार बहस हुई थी। संसद से लेकर सड़कों तक मणिपुर चर्चा के केंद्र में रहा और ऐसे में कई सामाजिक संगठनों और स्थानीय नेताओं का आरोप है कि इस बार हालत गंभीर होने के बावजूद राष्ट्रीय स्तर पर अभी तक मुद्दे को राष्ट्रीय ध्यान नहीं मिल पा रहा। अब सबसे बड़ी चुनौती हालात को और बिगड़ने से रोकना है। शव मिलने के बाद कई इलाकों में तनाव बढ़ गया है और सुरक्षा एजेंसी लगातार निगरानी कर रही है। वहीं लोगों की मांग है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो, दोषियों की पहचान की जाए और पीड़ित परिवारों को न्याय मिले। आज सवाल सिर्फ ये नहीं कि इन 6 लोगों के साथ क्या हुआ, बल्कि ये भी है कि मणिपुर कब तक ऐसे संघर्ष में फंसा रहेगा। आने वाले दिनों में जांच, राजनीतिक फैसले और समुदाय के बीच संवाद ही तय करेंगे कि हालात सामान्य होते हैं या फिर इस संकट एक और बड़े टकराव का रूप लेता है।